स्टूडेंट्स, आज हम कोरिलेशन के चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डेरिवेशन ऑफ द रैंक कोरिलेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लेट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू हमने लिखी है 1 2 3 अप टू एन, और वाई की वैल्यू भी सेम है 1 2 3 अप टू एन। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला इसका, यू मस्ट बी फेमिलियर टू दिस फार्मूला। ठीक है, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई चाहिए, फिर सम ऑफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कर लिया है, एक्स की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लिया यहाँ पे, और वाई की जो तमाम वैल्यूज़ इनका स्क्वायर करके ये लिख लिया है। सम ऑफ एक्स मीन्स एक्स की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है। ठीक है, 1 + 2 + 3 अप टू प्लस एन। तो ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ है, हमने इसको सॉल्व करना नहीं, इसको नहीं सॉल्व करना, यानी कि इसको अलग से एक फार्मूले से सॉल्व नहीं करना, हमने जैसे इनके जो आंसर्स हैं उनको हमने याद रखना है। यानी कि इसको सॉल्व करें तो n × n + 1/2 आता है। चूँकि वैल्यूज़ दोनों की सेम है तो सम ऑफ एक्स और सम ऑफ वाई दोनों के सम जो आंसर है वो सेम होंगे। इसी तरह सम ऑफ एक्स स्क्वायर और सम ऑफ वाई स्क्वायर, इनके भी आंसर सेम होंगे, यानी कि सम ऑफ एक्स स्क्वायर n × n + 1 × 2n + 1/6 के बराबर है, तो सम ऑफ वाई स्क्वायर भी उसी के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको कह दिया इक्वेशन ए। अब स्टूडेंट्स, हम लेट करते हैं x - y = d, एक ये हमने इक्वेशन बनाई है, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो x - y होल स्क्वायर d का स्क्वायर लिखेंगे और इस इक्वेशन को ओपन करेंगे। वेरी सिंपल, x² - 2xy + y² = d। अब हमने इस पूरी इक्वेशन पे क्या करना है, सम अप्लाई करना है, समेशन, अप्लाइंग समेशन। तो सम ऑफ x² - 2 सम ऑफ xy, ठीक है, प्लस y² पे अप्लाई करेंगे सम ऑफ y² = d पे भी सम अप्लाई करेंगे सम ऑफ d²। अब देखें, -2xy इसको इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, और सम ऑफ d² को इक्वल की इस साइड ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस का। तो ये 2 सम ऑफ xy = समेशन x² प्लस समेशन y² माइनस समेशन d²। 2 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसको लिखेंगे 1/2 समेशन x² प्लस 1/2 समेशन y² माइनस 1/2 समेशन d²। अब देखिए, हमने सम ऑफ x² की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, जैसा कि हम पहले ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है। सम ऑफ x² किसके बराबर है, n × n + 1 × 2n + 1/6। तो सम ऑफ x² की जगह पे इसका ये रिजल्ट पुट कर देंगे। तो सम ऑफ x² = n × n + 1 × 2n + 1/6। ठीक है, तो सम ऑफ y² भी चूँकि इसी के बराबर है तो वो उसकी जगह पे वो वैल्यू पुट कर दी, 1/2 को पहले लिखा, माइनस 1/2 समेशन d², इसको एंड पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, 1/2 ये भी 1/2, हाफ प्लस हाफ ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एक ही दफ़ा इसको लिख देंगे, n × n + 1 × 2n + 1/6 माइनस सम ऑफ d²। तो स्टूडेंट देखें, ये चूंकि हमारे पास फार्मूला है समेशन आर का। ठीक है, इसमें से अब अभी तक हमने क्या फाइंड किया है, समेशन एक्स वाई। ठीक है, ये देखिए समेशन एक्स वाई। अब हमने क्या करना है, समेशन एक्स वाई में से सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई अपॉन एन इसको माइनस करना है। ठीक है, तो फार्मूले का ऊपर वाला हिस्सा हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ऊपर वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं फार्मूले का। तो ये देखें, सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई अपॉन एन, तो वही हमने लिखा, सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई अपॉन एन। तो सम ऑफ एक्स वाई हमारे पास किसके बराबर आया था, वो अभी हमने सॉल्व किया है। ये हमने सॉल्व किया था n × n + 1 × 2n + 1/6 माइनस 1/2 सम ऑफ d²। इसको हमने इसमें इधर पुट करना है, लेकिन 1/2 सम ऑफ d² को एंड पे लिखेंगे, जैसे कि ये बिल्कुल एंड पे मैंने लिखा इधर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने लिखा सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई ओवर एन। तो देखें, सम ऑफ एक्स वाई हमारे पास था n × n + 1 × 2n + 1/6 माइनस 1/2 d²। इसको मैंने एंड पे लिख दिया माइनस 1/2 d²। तो ठीक है, बीच में हम ये वैल्यू लिखेंगे, अब ये वाली सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई ओवर एन। तो हमें पता है सम ऑफ एक्स किसके बराबर है, n × n + 1/2। ठीक है, और सम ऑफ वाई n × n + 1/2 दोनों सेम है। अब ये जो n था ये वाला, इसको हमने 1/n जो कि डिवाइड हो रहा है, इसको साइड पे लिख लिया। ठीक है, 1/n करके, और सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई इस साइड लिख लिए। तो n इस n से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें, n × n + 1/2 इधर भी है, n × n + 1/2 इधर भी है। 2 है क्योंकि 2 3 = 6, 2 भी है 3 भी है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया इसमें से n × n + 1/2 को। ठीक है, तो इनसाइड हमारे पास बचा 2n + 1/3। ठीक है,
2 इंटू 3 था तो 2 को बाहर ले आए, 3 इनसाइड रहा, माइनस अब ये सारा का सारा कॉमन आ गया तो हमारे पास जो इनसाइड चीज़ बची वो है n+1/2, ठीक है। -1/2 डी स्क्वायर को एज इट इज़ हमने बाहर लिख लिया। वेरी सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब हमने क्या इसका एलसीएम लिया, 6 आया, तो 3 2s are 6 होता है, तो 2 को हमने इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2s are 4n प्लस 2 1s are 2, 2 3s are 6, ठीक है। तो 3 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यू से, तो ये आएगा -3n प्लस माइनस ये माइनस आ गया, 3 1s are 3, ये एज इट इज़ साथ लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें से हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 4n - 3n, एक n बच गया, ठीक है। 2 - 3 माइनस की वैल्यू आएगी -1/6। अब देखिए हमारे पास n+1 है और n-1 है, तो ये फार्मूला आपने पढ़ा है x - y इंटू x + y हो तो इसको लिखते हैं x² - y²। तो सेम ऐसे ही हमने इसको लिखना है, n ऐसे आ जाएगा, n+1 n-1 है तो n² - 1² है, n² - 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, वो 1 ही रहेगा, 6 2s are 12, ठीक है। तो इसको कहेंगे इक्वेशन 1। तो ये हमने जो सॉल्व किया है ये देखें जो हमारे पास फार्मूला था इसका ऊपर वाली जो न्यूमरेटर था इसको हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। सम ऑफ xy माइनस सम ऑफ x सम ऑफ y ओवर n, तो ये इसका आंसर हमारे पास आया n इंटू n² - 1 ओवर 12 माइनस सम ऑफ 1/2 इंटू समेशन d स्क्वायर, ठीक है। ये इसका हमने जो रिजल्ट है वो फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास फार्मूला है इसमें जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर है सम ऑफ x² माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर ओवर n, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कंसीडर करते हैं सम ऑफ x² माइनस सम ऑफ x² ओवर n, ठीक है, होल स्क्वायर ओवर n। तो सम ऑफ x² हमें पता है वो है n इंटू n+1, सम ऑफ x² है n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है, जो कि हमने शुरू में इसके रिजल्ट्स लिखे थे। ये देखें सम ऑफ x² और सम ऑफ y², ये दोनों आपस में इनकी वैल्यूज बराबर है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है। तो सम ऑफ y² भी सिमिलर ही है इसके, तो वही रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा। सम ऑफ x किसके बराबर है, n इंटू n+1/2, ठीक है, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया, और ये वाला जो n है इसको हमने 1/n लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और n को n से कैंसिल कर देंगे। तो ये देखें सम ऑफ x², ये हमने फार्मूला लिखा है n इंटू n+1/2। स्टूडेंट इस इक्वेशन में देखें हमारे पास n इंटू n+1/2 n इंटू n+1/2, ठीक है, दोनों में कॉमन है तो इसको हमने n इंटू n+1/2 कॉमन ले लिया। इनसाइड हमारे पास बचा 2n+1/3, ठीक है, इसमें से 3 इधर आ गया, 2 इधर ले लिया हमने। तो ये देखें स्क्वायर इसका ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यूज जो है वो हमने कॉमन ले ली है। तो इनसाइड बच गया 1/n इंटू एक पावर इसकी रह जाएगी n इंटू n+1/2, ठीक है, 2 पावर्स है तो एक पावर बाहर चलेगी, कॉमन ले ली, और एक पावर रहेगी, n से n हमने कैंसिल कर दिया। और देखें 3 और 6 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में यहाँ पे एक दफ़ा लिख लिया हमने इसमें, और 3 2s are 6 इसमें क्या है एलसीएम है, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने किसी 2 से मल्टीप्लाई करना है और इन दो वैल्यूज़ को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2s are 6 है, ठीक है। तो वही सिमिलर जो ऊपर हमने किया था, 4n में से 3n माइनस करेंगे n आ जाएगा, और 2 - 3 - 1 n+1 है n-1 है, तो ये क्या हो जाएगा n² - 1² 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 2s are ये 12 हो जाएगा, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमें चाहिए सम ऑफ y², ये देखें इसमें हमने सम ऑफ x² माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर ओवर n, ये हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिया, ठीक है, जिसका आंसर है n इंटू n² माइनस 1/12। तो अब हमने क्या करना है, सम ऑफ y² माइनस सम ऑफ y होल स्क्वायर ओवर n, ये हमें चाहिए। तो सिमिलरली लिखेंगे हम सम ऑफ y² माइनस सम ऑफ y होल स्क्वायर ओवर n, चूँकि हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ जो थी वो सिमिलर थी, जैसे कि x और y की सिमिलर वैल्यूज़ हैं, तो इसके रिजल्ट्स भी सिमिलर ही होंगे, इसीलिए हमने लिख लेना यहाँ पे सिमिलरली सम ऑफ y² माइनस सम ऑफ y होल स्क्वायर ओवर n, इसका आंसर भी इसके ही बराबर यानी कि n इंटू n² माइनस 1/12 वही आएगा। तो वो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट उसी का आंसर सिमिलरली लिख के यहाँ पे लिख देना है। अब हमने क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन जो हमारे पास है 1 2 3 इन इक्वेशन ए, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है, जो हमने क्या किया था सम ऑफ xy माइनस सम ऑफ x सम ऑफ y ओवर n, जो हमारे पास जो कोरिलेशन का फार्मूला था, ठीक है, ये फार्मूला, ठीक है,
ये ऊपर वाला हिस्सा हमने जो सॉल्व किया था, इसको हमने इक्वेशन 1 कहा था। ये देखें, इसको जो सॉल्व किया था इसको हमने कहा इक्वेशन 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, ठीक है, और ये इक्वेशन 3, इसको हमने इक्वेशन ए में पुट करना है, यानी कि इस पूरे फार्मूले को हमने इक्वेशन ए कहा था, ठीक है। इसमें अब ये फार्मूला हम वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। तो ये देखें, ये फार्मूला पुट किया हमने, तो जो हमारे पास सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई ओवर एन था, इसकी वैल्यू आई थी एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 12, ठीक है, माइनस 1/2 समेशन डी स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरह इसके जो डिनोमिनेटर है यानी कि सम ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वेयर ओवर एन, इसका आंसर आया था एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1/12 ओवर 12, और सम वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर ओवर एन, इसका आंसर आया था एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1/12, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, बेस सेम है, तो 2 पावर होगी, 2 पावर से जो रेडिकल है पावर स्क्वेयर रूट है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सिंगल टाइम यानी कि एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1/12 लिख लेंगे, ठीक है। इन दोनों की पावर चूंकि सेम है, 1 पावर है दोनों की, तो उससे स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आपने इसके ओवर में भी लिखना है और एक दफ़ा इसके ओवर में भी लिखना है माइनस के साथ, तो हम लिखा, ये देखें, इसके ओवर में लिख लिया और माइनस के साथ 1/2 सम ऑफ डी स्क्वेयर के भी ओवर में लिख लिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो इसको हमने लिखा 1/2 सम ऑफ डी स्क्वेयर, मल्टीप्लाई किया, इसको उल्टा के लिख दिया 12 अपॉन एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1, 2 6 12, 2 से कैंसिल हो गया 12, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। यही था जो हमने प्रूव करना था। जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का फार्मूला वो यही होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वेयर ओवर एन इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। तो वेयर डी क्या है, वेयर डी इज दी, ये जो हमारे पास फार्मूले में डी है डी स्क्वेयर, वेयर डी इज दी डिफरेंस बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग रैंक्स, जो हमें रैंक्स फाइंड करने होते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज के दरमियान, उनका जो डिफरेंस है उसको हमने डी से जो है डिनोट करना है।